राम राम दोस्तों। आज हम HSSC ग्रुप डी मॉर्निंग शिफ्ट 22/10/2023 का पेपर सोल्व करेंगे, जिसमें पूछे गए हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय हैं, बिल्कुल सही बात है। फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थापित है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए व बी दोनों। अब इससे रिलेटेड मुख्य जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं हम। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरेट यानी कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में प्रमुख शहरी क्षेत्रों में लागू की गई है। जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें लागू की गई है। वर्तमान में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत और मानेसर सहित 5 पुलिस आयुक्तालय हैं। ठीक है। पहला पुलिस कमिश्नरेट पूछे तो गुरुग्राम है और इसका उद्देश्य क्या होता है? बड़े शहरों में कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना इसका उद्देश्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखिए, हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे सामने 521 नहरें हैं। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, भाखड़ा नहर प्रणाली हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई व्यवस्था है। इसके अंतर्गत 521 नहरें हैं, जिनसे राज्य के अधिकांश कृषि क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलती है। मुख्य जल स्रोत पूछे तो इसमें कहाँ से आता है पानी? सतलुज नदी से। और भाखड़ा बांध पूछ लिया जाए तो वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये शुरू हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों एवं स्वरोजगार को बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराना है। मुद्रा की राशि, जो ऋण की राशि कैसे दी जाती है? शिशु को 50,000 तक, किशोर को 50,000 से 5 लाख तक और तरुण को 5 लाख से 10 लाख तक। इसके बाद हमारे सामने आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारे सामने भगवत दयाल शर्मा। अगर पूछे हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। प्रथम राज्यपाल की बात करें तो धर्मवीर। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा कौन से राज्य के रूप में बना था? 17वें राज्य के रूप में बना था। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है? सोपाली नहीं है, सापा, कांगरी, दोहर, ये किसके द्वारा पहनी जाने वाली ड्रेस है? पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली हैं। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बन जाता है? इनकी धोती कुर्ता भी कौन पहनते हैं? पुरुष पहनते हैं। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। हरियाणा का राज्य फूल कौन सा है? तो वो कौन सा है? कमल का फूल। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है हमारे सामने? हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? कृष्ण मृग, ब्लैक बक या आप बोल सकते हैं काला हिरण। उसके बाद हमारे सामने राज्य पक्षी पूछे तो काला तितर और राज्य वृक्ष पूछे तो पीपल। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में 8 प्रशासनिक प्रभार हैं, बिल्कुल गलत। 6 हैं। पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है, नहीं। पंचकुला सिर्फ एकमात्र जिला है जो शिवालिक क्षेत्र में पड़ता है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए हमारे सामने क्या, हरियाणा में 6 प्रशासनिक प्रभाग यानी कि 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हैं। डिवीजन की बात करें तो कितने हैं? 6 हैं। ये कौन कौन से हैं? अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ठीक है। प्रशासन डिवीजनों की बात करें तो 6 हैं और जिले पूछे तो कितने हैं? 23 और 23। जो जिला है वो कौन सा है? हांसी। 23वां जिला कौन सा बना है? हांसी। उसके बाद हमारे सामने आता था क्वेश्चन नंबर 8। IIIT हरियाणा कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ है? सोनीपत में। तो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है? सोनीपत में है।
यह सूचना प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग शिक्षा का प्रमुख संस्थान है। इसकी जो स्थापना है भारत सरकार की जो IIIT योजना के अंतर्गत की गई है। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा है, बिल्कुल सही बात है। वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका हमारे सामने राइट ऑप्शन हो जाएगा ए व बी दोनों सही हैं। इसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है छिछरौली को। और छिछरौली पूछे तो ये कहाँ पे है? यमुनानगर में। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? यमुनानगर जिले का छिछरौली क्षेत्र अधिक वर्षा होने के कारण हरियाणा का चेरापूंजी कहलाता है। उसके बाद हमारे सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 11। नांगल चौधरी का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में है? नांगल चौधरी का संबंध किस जिले से है? महेंद्रगढ़ से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP, इसका मतलब हमने कल की वीडियो में भी बताया था। कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का GSDP बिहार के GSDP से अधिक है, ये बिल्कुल सही बात है। हरियाणा का GSDP उत्तराखंड के GSDP से अधिक है, ये गलत है। तो हमसे सही पूछा है तो केवल एक सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे सामने क्या हो जाएगा कि केवल एक सही है। इसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? तो हरियाणा की जनसंख्या मतलब हमें एक से रेंज में बतानी है। तो हरियाणा की जनसंख्या 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार हरियाणा की जनगणना लगभग 2 करोड़ 53 लाख थी, इसलिए हमने ये 2 से 3 करोड़ का विकल्प चुन लिया। ठीक है। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया है? पर्यावरण के लिए किया है श्री दर्शन लाल जैन के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सांगवान की क्रिकेट एकेडमी कहाँ पे है? तो ये है हमारे पास, इसके 4 ऑप्शन है, झज्जर में। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? सहवाग इंटरनेशनल स्कूल, सहवाग क्रिकेट एकेडमी दोनों ही हमारे कहाँ पे हैं? झज्जर में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती? चरखी दादरी से रिलेटेड आप याद कर सकते हो, चरखी दादरी एक और रोहतक, ये दोनों क्या हैं? लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट हैं। और सीमा किसके साथ नहीं लगती? हिसार के साथ नहीं लगती। चरखी दादरी की सीमा भिवानी के साथ लगती है, महेंद्रगढ़ के साथ लगती है, झज्जर के साथ लगती है। ठीक है। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। हमारे सामने ऑप्शन है, यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, बिल्कुल सही बात है। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ए व बी दोनों सही है। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। हरियाणा राज्य में कितने लगभग सामुदायिक विकास खंड हैं? तो ये लगभग 140 हैं। तो 130 से 140 की सीरीज हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक बोला जाता है इनको। फरीदाबाद में 2 महत्वपूर्ण स्मारक हैं, एक तो लाठ है, दूसरा स्मारक है। तो वो कौन कौन से हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हनुमान मस्जिद है एक तो, और एक लाठ है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से था? तो ये क्या कौन सा गेम खेलते हैं? कुश्ती। योगेश्वर दत्त हरियाणा के प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2010 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21। नृत्य शैली जो है, नृत्य डांस किया जाता है लूर। तो लूर में लूर शब्द का क्या अर्थ है? लूर का अर्थ है बालिका। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हरियाणा के प्रसिद्ध लोक नृत्य लूर में लूर शब्द का अर्थ बालिका होता है। यह नृत्य मुख्यतः युवतियों द्वारा
फागुन माह में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ब्रह्म सरोवर कहाँ स्थित है? तो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, ब्रह्म सरोवर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। यह भारत के सबसे पवित्र सरोवरों में से एक है। मान्यता है कि सृष्टि की रचना से पहले भगवान ब्रह्मा ने यही यज्ञ किया था। महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का प्रमुख आयोजन यही होता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा है पानीपत में। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी की मृत्यु 1526 में हुई थी, जो प्रथम पानीपत का ये लड़ाई हुई थी उसमें, इसलिए उनका मकबरा भी कहाँ पे बनाया गया? पानीपत में। तो महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है हमारे सामने, प्रथम पानीपत युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसी युद्ध के कारण भारत में मुगल साम्राज्य की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24, जो सूची 1 में पर्यटन केंद्र दिए गए हैं और सूची 2 में स्थान दिए गए हैं, तो इनका हमें मिलान करना है। मिलान कर कीजिए। हमारे सामने क्या है? स्काईलार्क, स्काईलार्क कहाँ पे है? पानीपत में। दमदमा कहाँ पे है? गुरुग्राम में। डबचिक कहाँ पे है? होडल में। और कर्ण लेक कहाँ पे है? उचियाना में। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है? यानी कि कौन सी बाउंड्री दिल्ली की हरियाणा से नहीं लगती? तो वो है पूर्व में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, दिल्ली की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, लेकिन उत्तर, पश्चिम और दक्षिण सीमा किसके साथ लगती है? हरियाणा के साथ। थैंक यू।